अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मराठी का पहला लेक्चर। और ये जो लेक्चर है बच्चों, उन बच्चों के लिए है जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में हैं, यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड से जो एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनकी सेकेंडरी लैंग्वेज मराठी है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर है। तो आज का जो लेक्चर है हम संतवानी लेंगे बच्चों असल में, यानी कि जो मराठी की आपकी बुक है उसके अंदर 2 संतवानियाँ दी हुई हैं। जो पहली संतवानी है हम वो लेंगे। और याद रखिए ये संतवानी एग्जाम में 8 मार्क के लिए आ सकती है, 8 मार्क्स के लिए। अब वो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उसके ऊपर आपको कैसे आंसर्स लिखने होंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि संतवानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसको याद रखिए कि आपको समझना है, एक एक चीज समझनी है, जिसकी वजह से आपको बोर्ड में फायदा होगा और ये 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में इंशाल्लाह पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारी संतवानी जो है बच्चों पहली, उसका नाम है अंकिलामी दास तुझा। अच्छा बच्चों, नाम में ही कुछ ना कुछ रखा हुआ है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है ना, लेकिन नहीं, चैप्टर्स के नामों में बहुत कुछ मीनिंग होते हैं। तो यहां पर भी अंकिलामी दास तुझा जो मीनिंग नाम है उसके मायने जानना जरूरी है। पहले एक चीज याद रखिए कि ये संतवानी को लिखा किसने है, तो इस संतवानी को जिसने लिखा है उनका नाम क्या है बच्चों, उनका नाम है संत नामदेव। अब आप लोग कहेंगे जिसने लिखा उसका नाम जान के हम क्या करें, तो याद रखिए उनका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि वो 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। टाइटल दे देगा, बताइए कि संतवानी किसने लिखी, तो आपको लिखना होगा कि ये संतवानी संत नामदेव ने लिखी है। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों बात को। चलिए, तो संतवानी का नाम क्या है, अंकिलामी दास तुझा। आप लोगों को दास के मायने तो मालूम है ना। दास के मायने किसे कहते हैं बच्चों, नौकर के, है ना, गुलाम के। दास के मायने क्या है, नौकर। अब इसको उर्दू में लिख सकता हूं मैं या फिर हिंदी में लिख देते हैं। नौकर के दास के मायने अंकिलामी दास तुझा। संत नामदेव क्या करे कि मैं अंकीला वाला दास हूं, यानी कि नौकर हूं, लेकिन कौन सा, अंकीला। अब आप कहेंगे अंकीला में क्या खास है, अंकीला में ये खास बात है बच्चों, अंकीला उसे कहते हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के काम करे, यानी कि ऐसा नौकर जो कि पैसे ही ना ले, है ना। जैसे कि हमारे पास देखते अगर हमने किसी को नौकर रखा, कोई हमारे पास काम वाला है, तो वो बिना पैसे के काम करेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पैसे के काम करेगा, है ना। लेकिन यहां पर संत नामदेव क्या करें, नामदेव ये कह रहे हैं कि अंकिलामी दास तुझा, ए भगवान मैं तेरा ऐसा नौकर हूं जो कि पैसे नहीं लेता और जो खुद से आया हुआ है, यानी कि खुशी से काम कर रहा है, इसे कहते हैं अंकिलामी दास तुझा। चलिए नज़म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है देखिए, अग्नि माजी पड़े बाड़ू माता धामे कनबाड़ू। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद रखिए कि इस पूरी की पूरी संतवानी में संत नामदेव ने अपने आप को यानी खुद को एक बच्चा कंसिडर किया है, फर्ज किया है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। और जो भगवान है, जो विठल है, श्री विठल, वो विठल क्या है, मां है, यानी कि अपने आप को क्या कंसिडर करे संत नामदेव, एक छोटा सा बच्चा। और संत नामदेव भगवान को क्या फर्ज कर रहे हैं कि एक मां, समझ पा रहे ना। और मां का और बेटे का रिश्ता, उसकी मोहब्बत को इस पूरी नज़म में संत नामदेव ने दिखाया है कि किस तरीके से माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है और किस तरीके से बच्चा माँ की भी फिक्र करता है। चलिए देखते हैं क्या कहा, देखिए कि अग्नि माजी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू, यानी कि अग्नि माजी, अग्नि यानी कि बच्चों अग्नि, अग्नि कहते हैं बच्चों आग को, आग, अग्नि यानी कि आग, माजी मतलब मधे। अगर आग में पड़े बाड़ू, अगर कोई बच्चा आग में गिर जाता है, यानी कि अगर कोई बच्चा आग में गलती से क्या होता है, गिर जाता है, माता धावे, माता यानी कि बच्चों माता तो समझ गया, मां, धावे यानी कि भागती है, भागती, माता धावे कनवाड़ू, कनवाड़ू यानी कि बच्चों रहमदिल, कैसी, रहमदिल यानी कि दयालु मां, दयालु मां, ऐसी मां जो कि रहमदिल है, वो मां क्या करती है, भागती। देखिए अगर कोई बच्चा आग में गिर जाए तो मां उसको बचाने के लिए कैसे भागती है कि मेरा बच्चा कैसे भागती
है ना। वही यहां पर कह रहे रामदेव कि अग्नि माजी पड़े बाड़ू, कि आग में अगर कोई बच्चा गिर जाता है, माता धावे कनवाड़ू, तो रहम दिल माँ उसे बचाने के लिए क्या करती है, भागती है उसके तरफ कि उसे कुछ हो ना जाए। तैसा धावे माझिया काजा, संत नामदेव क्या करे, तैसा वैसे ही, धावे माझिया काजा, वैसे ही भाग मेरे, काजा यानी कि काम को, संत नामदेव देव से करे वैसे ही मेरे काम को तू भाग। अंकिलामी दास तुझा, क्योंकि मैं तेरा नौकर हूं। दास, वो भी कौन सा, अंकिला, जो मजदूरी नहीं लेता, जो बिना स्वार्थ के काम कर रहा है। ये समझ में आया ना। देख ले एक और बार क्या करें। अग्नि माजी पड़े बाड़ू, आग में अगर कोई बच्चा गिर जाता है, माता धामे कनवाड़ू, तो उसकी रहम दिल माँ उसके पीछे क्या करती है, भागती है उसे बचाने के लिए। तैसा धावे माझिया काजा, वैसे ही तू भाग माझिया काजा, मेरे काम को। अंकिलामी दास तुझा, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। बात समझ में आई ना। तो उसकी मीनिंग याद रखिए। काजा मतलब के बच्चों काम, काम को, वैसे ही तू भाग, तैसा मतलब वैसे ही। धावे, धावे मतलब फिर से क्या है बच्चों, ये भाग। माझिया मतलब बच्चों मेरे, मेरे। काजा मतलब के काम को। अंकिला, अंकिला के माने में बताया जो कि पैसे नहीं लेता है। मी दास तुझा, मैं तेरा दास हूं, यानी कि नौकर हूं। आगे देखिए। सवेची झेपावे पक्षिनी, पिल्ली पड़ताची धरनी, है ना। सवेची झेपावे पक्षिनी, पिल्ली पड़ताची धरनी, यानी कि क्या कह रहे, देखो ये पंक्ति देखने से पहले मुझे एक बात बताइए। अगर कोई परिंदा उड़ रहा है, उसे अगर शिकार दिख जाए नीचे जमीन पर, तो वो क्या करता है, फौरी नीचे क्या करता है, एक झपाटा मारता है। उस शिकार को पकड़ने के लिए फौरी क्या मारता है, एक झपाटा मारता है। उस झपाटे को यहां पर क्या वर्ड दिया वाला है, झेपावे। वो झपाटा यानी कि झेपावे। तो देखिए क्या करे, सवेची, सवेची मतलब कि फौरन, एक सेकंड गवाए बिना, फौरन। जैसे कि अगर आपको मिसाल के तौर पे वो, अगर आपको फॉर एग्जांपल घर में कुछ पप्पा ने लेकर आए, ठीक है, तो उसको देखकर आप ऐसा रुक जाते हो क्या, पप्पा जब देंगे जब खाएंगे सुकून से, जब बुलाएंगे जब खाएंगे, नहीं, आप क्या करते, फौरी भागते, अब्बू मुझे दीजिए, ऐसा कहते हैं ना आप लोग। कि वैसे यहां पे सवेच यानी फौरन, उसी वक्त। झेपावे पक्षिनी, जो परिंदे होते क्या करते, झेप मारते, यानी कि नीचे झपाटा मारते हैं। पिल्ली पड़ताची धरनी, क्यों मारते हैं, जब उनकी पिल्ली, पिल्ली यानी कि उनके बच्चे, पड़ताची धरनी, जब उनके बच्चे का जमीन पर गिरते हैं। यानी कि अगर कोई घोंसले में से कोई बच्चा गलती से अगर नीचे गिर जाता है, तो उसकी मां यानी जो परिंदा है उसे बचाने के लिए फौरी क्या मारता है, झेप मारता है। उसी को यहां पर संत नामदेव ने कहा है कि परिंदा जैसे उस बच्चे को बचाने के लिए झेप मारता, फिक्र करता है, वैसे ही तो मेरी फिक्र कर। यानी कि सवेची, सवेची यानी कि बच्चों फौरन, लगेज, लगेज, फौरन कहते हैं सवेची यानी कि लगेज, यानी कि फौरन। पटकन भी बोल सकते हैं आप, अगर उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिख देता हूं मैं, फौरन, ठीक है। झेपावे, झेपावे मतलब के झेप मारना, समझ पा रहे ना बच्चों, झपाटा मारना। पक्षिनी, पक्षिनी यानी कि कौन है बच्चों, परिंदे, है ना, परिंदे समझते हैं ना, बर्ड्स। पक्षिनी यानी कि बर्ड्स, परिंदे, यानी कि सवेची झेपावे पक्षिनी, उसी वक्त परिंदे का क्या करते हैं, झेप मारते हैं। पिल्ली पड़ताची धरनी, धरनी मतलब के बच्चों यहां धरती से बना हुआ है, धरती से धरनी बना है ना, धरती, धरती यानी कि जमीन से। पड़ताची मतलब के बच्चों गिरते हुए, गिरते साथ ही, ठीक है। चलिए बात समझ में आई ना बच्चों। अगर जिनको ये हिंदी में नहीं समझ रहा, तो मैं जो वर्ड्स की मीनिंग बोल रहा हूं वो बच्चे उर्दू में लिख लें, समझ पा रहे ना, वो बच्चे उर्दू में लिख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए क्या, भूकेले वत्सरावे, धेनु हुमरत धावे। भूकेले, भूकेले, हाँ सर भूकेले तो नहीं समझा, लेकिन भूख समझा, भूख समझ आया ना आपको, वही मीनिंग है भूकेले, यानी कि भूखा अगर कोई, वत्सरावे। वासुरु आपने सुने बच्चों, वासुरु, वासुरु कहते हैं गाय के बच्चे को, यहां पर वही मीनिंग है। भूकेले वत्सरावे यानी कि अगर कोई बच्चा, कै का, गाय का बच्चा भूखा है, वत्सरावे यानी कि कोई गाय का बच्चा क्या है बच्चों, भूखा है। धेनु हुमरत धावे, धेनु यहां है बच्चों गाय की मीनिंग है, धेनु की, धेनु की मीनिंग क्या है,
गाय के। धेनु हुमरत, हुमरत मतलब के चीखती, यानी के चीखती हुई, चीखती। धावे मतलब के बच्चों भागती। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, भूकेले यानी कि अगर किसी कोई बच्चा है भूखा है, वत्सरावे यानी कि गाय का बच्चा है, गाय का बछड़ा भी कह सकते हैं बच्चों आप इसको, गाय का बछड़ा या फिर गाय का बच्चा भी आप कह सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहां पे, भूकेले वत्सरावे यानी कि अगर भूखा कोई गाय का बच्चा है, धेनु हुम्रत धावे तो उसकी मां, वो गाय जो है उस बच्चे की भूख को बुझाने के लिए उसके तरफ क्या करती, तेजी से भागती है कि उसका बच्चा क्या है, भूखा है। समझ पा रहे ना, अगर किसी कोई एक बच्चा है भूखा है तो मां उसकी तरफ कैसे तेजी से भागती है, वैसे यहां पर क्या कर रहा है कि अगर कोई गाय का बच्चा भूखा है तो गाय उसके तरफ चीखती हुई क्या करती है, भागती है। वनवा लागला से वनी, यहां वनवा के मायने बच्चों है आग, ये वनवा क्या है, आग। और आग छोटी मोटी नहीं, जो जंगलों में लगती है ना बच्चों आग, वो आग। जंगल की आग कैसी रहती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वनवा लागला से यानी कि अगर लग गई, वनी, वनी मतलब के जंगल, यानी कि अगर बहुत बड़ी आग लगी कहां पर, जंगल में। अगर बहुत बड़ी आग लगी कहां पर, जंगल में। पाड़स चिंतित हरनी, हरनी जो है, हरनी समझता है ना बच्चों, हरन, जो हरनी है ना, हरन, वो हरन क्या है, चिंता में होती है। हरन चिंता में होती है, किसके, पाड़स के। पाड़स यानी उसका बच्चा। यानी कि अगर जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई तो हरनी जहां पर भी उन्हें फिक्रमंद होती है, चिंता में होती है कि उसका बच्चा कैसा है, कहीं वो आग में तो नहीं गिर गया, तो उसके लिए उन्हें भागती है, उसके बच्चे को ढूंढते हुए क्या करती है, वो भागती है। यही यहां पर इस मीनिंग को लिया हुआ है। देखिए कैसे, वनवा लागला से वनी, अगर बहुत बड़ी आग जंगल में लग जाती है, पाड़स चिंतित हरनी, जो हरनी होती है फिक्र में, चिंता में होती है, किसके, पाड़स के। पाड़स कौन है बच्चों, हरन का बच्चा है, हम यहां हरन का बाड़ भी बोल सकते, हरन चा बाड़, यानी कि हरन का बच्चा है पाड़स। ठीक है, आगे देखिए, अब लास्ट क्या कर रहे हो, नामा मने मेघा जैसा। नामा यानी कि कौन है, नामदेव, यानी कि संत नामदेव कह रहे हैं, संत नामदेव कह रहे हैं, यानी कि मैं कह रहा हूं, संत नामदेव साहब बोल रहे कि मैं कह रहा हूं, मेघा जैसा, यानी कि श्री विठ्ठल ए देवा तू बादल के जैसा है। तो किसके जैसा है, बादल। बादल में क्या होता है बच्चों, पानी भरा हुआ होता है ना। क्या कह रहे हैं देखो, नामा मने मेघा जैसा, यानी कि संत नामदेव कह रहे मेघा जैसा, तू बादल के जैसा है, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे विठ्ठल, तू बादल के जैसा है। विनवितो चातक तैसा, विनवितो मतलब के बच्चों कि तुझे चाहता हूं, मतलब कि तेरी राह देखता हूं। चातक तैसा, चातक के जैसा। तैसा की मीनिंग क्या है बच्चों यहां पर, तैसा की मीनिंग यहां पे जैसा है। कैसा है, जैसा। तैसा की मीनिंग है यहां पर जैसा के। चातक कौन है बच्चों, चातक है बच्चों काल्पनिक पक्षी, ऐसा पक्षी जो कि दुनिया में मौजूद नहीं है, काल्पनिक है, सिर्फ ख्याली, मतलब सोच सकते हैं कि ऐसा पक्षी है। और ये पक्षी का काम क्या है, ये पक्षी क्या खाकर जिंदा रहता है, ये पक्षी सिर्फ और सिर्फ बादल से जो पानी बरसता है उसको पीकर जिंदा रहता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा, मैं कह रहा हूं ना काल्पनिक है, यानी कि दुनिया मौजूद है क्या, नहीं है, से नहीं, काल्पनिक पक्षी, ख्याली पक्षी। और ऐसा पक्षी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बादल के पानी को पीकर क्या करता है, जिंदा रहता है। तो सोचिए, अब ऐसा पक्षी है जो सिर्फ और सिर्फ बादल को पीकर जिंदा रहेगा, बादल के पानी को, तो वो बादल की कितनी राह देखेगा, है ना। वो बादल की राह देखेगा कि बादल कब आएंगे, कब बरसेंगे, वो इंतजार करेगा, उसके फिक्र में होगा। वैसे ही संत नामदेव कह रहे हैं, नामा मने मेघा जैसा। नामा यानी कि संत नाम कर, मैं, संत नामदेव यानी कि मैं कह रहा हूं कि मेघा जैसा है विठल, तू बादल के जैसा है। तू किसके जैसा है, बादल के जैसा है। विन भी तो यानी कि तेरी राह देखता हूं, चातक तैसा, मैं यहां पर तेरी जो राह देखता हूं चातक के जैसा। समझ पा रहे ना, चातक कौन है, काल्पनिक पक्षी जो इस बादल का पानी पीकर क्या करता है, जिंदा रहता है। समझ पा रहे हैं ना बच्चे बात को। चलिए, तो अब हम एक दफा फिर से पूरी पोएम को रिवाइज कर लेते हैं, मतलब कि संतवानी को। देखो, अग्नि माजी पड़े बाड़ू, यानी कि आग में जब पड़े, यानी कि गिरता है बाड़ू, बाड़ू यानी कि बच्चों बच्चा। आग में जब बच्चा गिरता है
माता धावे कनवाड़ू, तो उसकी माँ जो होती है धावे यानी कि भागती है, कनवाड़ू रहमदिल माँ, कनवाड़ू यानी कि रहमदिल, रहमदिल माँ उसको बचाने के लिए क्या करती है, भागती है ताकि उसे आग से बचा ले। तैसा धावे माझ्या काजा अंकीलामी दास तुझा, संनामदेव क्या करे, वैसे ही धावे यानी कि वैसे तू भाग, ए विठल, ए भगवान, ए देव, तू भाग माझ्या काजा, किसके लिए, मेरे काम को, मेरे काम को मुकम्मल करने के लिए तू वैसे ही भाग। क्यों, अंकिलामी दास तुझा, मैं तेरा दास हूं। अंकिला यानी कि ऐसा दास जो कि कोई पेमेंट नहीं लेता। आगे देखिए, समेची झेपावे पक्षिणी, यानी कि फौरी पक्षिणी क्या करती है बच्चों, झेप मारती है। फौरी पक्ष जो परिंदे होते क्या करते, झेप मारते। क्यों, पिल्ली पड़ताची धरनी, जब उनके पिल्लू कहां गिर जाते हैं, जमीन पर, यानी कि घोंसले में कोई बच्चा जमीन पे गिर गया तो उसे बचाने के लिए फौरी क्या करते हैं, उन्होंने झेप मारते हैं। भूकेले वत्सर आवे धेनु हमरत धावे, यानी कि अगर गाय का बच्चा भूखा होता है, भूकेले वत्सर आवे, गाय का बच्चा भूखा होता है, धेनु हमरत धावे, तो उसकी माँ यानी कि गाय उसको दूध पिलाने के लिए फिक्र से क्या करती है, भागती है कि मेरा बच्चा भूखा है। वनवा लागला से वनी पारस चिंतित हरनी, यानी कि अगर बहुत बड़ी आग लग जाती है कहां पर, जंगल में, वनी यानी कि जंगल में, पारस चिंतित हरनी, जो हरनी होती है वो किसकी चिंता में होती है, पारस के, कि उसका बच्चा कैसा है। नामा मने मेघा जैसा, सन्नामदेव क्या कर रहे हैं, बादल के जैसा, यानी कि ए भगवान, ए विठल, तू बादल के जैसा है। विन भी तो चातक तैसा, और मैं तेरी राह देखता हूं किसके जैसा, चातक के जैसा, चातक के जैसी तेरी राह देखता हूं कि कब तू बरसे, यानी तेरी रहमत मेरे ऊपर कब आए, मैं इसकी राह देखता हूं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी नज्म अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ये संतवानी अच्छे से समझ जाइए, एकदम अच्छे समझ जाइए। अगर आप ये समझ गए ना तो आपको इसके ऊपर जो 8 मार्क के जो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल ऐसे आसान जाएंगे कि आप बिल्कुल लिख लेंगे। आपको 1 मार्क्स का भी कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, परेशान नहीं होंगे आप। समझ पा रहे ना, नज़म को समझना जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपको नहीं समझा है तो इसको रिवाइज करके देख लीजिए, है ना। आपके उंगली में है ना जादू, कि आप इसको ऐसा रिवर्स ले जाएंगे तो मैं रिवर्स होता जाऊंगा, फिर से आपको समझा दूंगा। समझ पा रहे हैं ना, चलिए ठीक है। और साथ ही साथ इसके नोट्स बना ले, जो वर्ड्स मीनिंग याद नहीं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इस नज़म पे जो जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाएंगे उसको अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि हमारे 8 मार्क्स मुकम्मल तौर से पक्के हो जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।